हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए जो प्रश्न लाया हूँ यह बीपीएससी से संबंधित है। ये जो है कांग्रेस का बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है, बंगाल विभाजन से है। फिर उसके बाद जितने भी विभाग जो क्रांतिकारी संगठन के द्वारा किया गया था उस टाइप के प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे। ऑप्शन ए डफरिन, ऑप्शन बी कहता है करजन, ऑप्शन सी रिपन महोदय, ऑप्शन डी लिटन और ऑप्शन ई तो आप लोग जान ही रहे हैं, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी करजन, बंगाल विभाजन के समय जो थे करजन थे 1805 में। तो इसका हम लोग कुछ डिटेल्स में देखते हैं मेरे दोस्त कि बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया। 1905 में लिया गया। इसका कारण प्रशासनिक असुविधा बताया गया। ऐसा बताया गया कि प्रशासन सही से नहीं चला पा रहे हैं बंगाल बड़ा होने के कारण, इसलिए बांटने का निर्णय लिया गया। बंगाल को बांटने का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हो गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे दोस्त कि प्रश्न क्या कहता है कि ब्लूमफील्ड फुलर कहाँ के प्रथम गवर्नर थे। तो दोस्तों ऑप्शन ए कहता है बंगाल के, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी ए तथा बी, ऑप्शन डी कलकत्ता और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ ब्लूमफील्ड जो थे वह बंगाल तथा असम दोनों जगह के गवर्नर थे। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो चलिए हम लोग डिटेल्स इसका देखते हैं। डिटेल्स आपके सामने है कि विभाजन के पश्चात एक भाग जो है पूर्वी बंगाल और असम सम्मिलित थे। ठीक है, एक पूर्वी बंगाल बन गया और एक असम बन गया जिसकी राजधानी क्या थी, ढाका थी। और यहाँ के जो गवर्नर थे लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर थे। ठीक है, प्रथम गवर्नर। दूसरा भाग जो है बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा मिलाकर बनाया गया। यहाँ की राजधानी कलकत्ता थी और यहाँ का पहला गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राखी दिवस के रूप में किस दिन को मनाया गया, तो जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, शोक दिवस, राखी दिवस, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपके सामने है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए कहता है बनारस, ऑप्शन बी बांकीपुर, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी लखनऊ और ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नागपुर। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या मैंने सेट किया है एक एक्सप्लेनेशन। कांग्रेस का 21वां अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ था। इसकी अध्यक्षता गांधी जी के गुरु जो थे, राजनीतिक गुरु, जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय क्या किया था, आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए कहता है हैदर राजा, ऑप्शन बी चिदम्बरम पिल्ले, ऑप्शन सी तिलक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय और इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जो दिल्ली में किया था सैयद हैदर राजा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो इसमें पूछा जाए कि मुंबई में किसने किया था, तो चिदम्बरम
ठीक है। अगला, पूना एवं मुंबई में किसने किया था? बम्बई में तिलक ने किया था। और फिर पंजाब, लाला लाजपत राय ने किया था पंजाब में। ठीक है। तो दोस्तों इस समय जो है हितवादी संजीवनी एक बंगाल जैसे समाचार पत्रों द्वारा विभाजन का विरोध किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो कांग्रेस का विभाजन ऑप्शन ए कहता है 1909, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1901 और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी, कांग्रेस का विभाजन 7 में हुआ। तो आप इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, 7 सूरत रास नहीं आई, मतलब 1907 में सूरत में यह जो अधिवेशन हुआ था 7 सूरत और रास नहीं आई, मतलब रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता की थी। तो हम लोग देखते हैं कि क्या मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। क्या कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में उदारवादी रास बिहारी घोष के कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे? ठीक है, उदारवादी चाहते थे कि रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना, और गर्मपंथी दल जो चाहते थे वह लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना। इसी बीच में जो है उदारवादी और गर्मपंथी दल में जो है क्या हो गया, मतभेद हो गया, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया। और इसी में अंततः जो है घोष जो है क्या बने, घोष मतलब रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। इस अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास कराए गए 4 प्रस्तावों, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन को लेकर विवाद गहरा गया और गर्मपंथी एवं उदारवादियों के बीच संघर्ष के कारण अंततः कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न आपके सामने छठा, कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी सैयद इमाम, ऑप्शन सी वकार उल मुल्क मुश्ताक, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा, सही कौन होगा दोस्तों आप ही बताइए? वकार उल मुल्क मुश्ताक, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। एक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में आयोजित एक बैठक में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किस कमेटी की सिफारिश पर बंगाल का विभाजन 12 दिसंबर 1911 को रद्द किया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए कहता है अरुंडेल कमेटी, ऑप्शन बी हंटर कमेटी, ऑप्शन सी रुक्की कमेटी, ऑप्शन डी ए तथा बी, ऑप्शन ई कहता है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर जो होगा मेरे दोस्त ऑप्शन ए अरुंडेल कमेटी, याद रखिएगा। तो दिल्ली दरबार का आयोजन जो हुआ था 1911 में वायसराय, उसमें कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। ठीक है, तो ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम एवं महारानी विलियम मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु किया गया 1911 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को बनाया गया एवं 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली जो है दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि लुटियंस द्वारा बनाए गए वायसराय भवन में निवास करने वाले पहले वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन ए कहता है रीडिंग, ऑप्शन बी इरविन, ऑप्शन सी चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी लिटन, ऑप्शन ई जो है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ
वो वायसराय कौन थे? तो वो वायसराय इरविन थे, जो कि पहले वायसराय लुटियंस द्वारा बनाए गए वायसराय भवन में रहे थे। चलिए देखते हैं आधुनिक दिल्ली की रूपरेखा जो है एडविन लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर तैयार की। लुटियंस ने दिल्ली में वायसराय भवन, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर है, ठीक है, संसद भवन, इंडिया गेट का निर्माण कराया। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा? वायसराय भवन, संसद भवन, इंडिया गेट का निर्माण कराया। ऐसे बहुत सारे मकान बनाए थे लुटियंस। चलिए नेक्स्ट है कि भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी गई थी? ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी स्वराज पार्टी, ऑप्शन डी रोलेट एक्ट और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर देखें तो क्या होगा? मॉन्टेग्यू घोषणा को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी। तो क्या है कि मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। इस घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन, याद रखिएगा तिलक ने क्या कहा था? सूर्य विहीन उषाकाल कहा। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू हुई और पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। पृथक निर्वाचन मंडल में मुसलमानों के अलावा सिखों और ब्राह्मणों, गैर ब्राह्मणों को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, जो कि यह लास्ट प्रश्न है इस सेशन का। क्या है कि डिकी बर्ड योजना किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना को, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन सी चेम्सफोर्ड प्रस्ताव, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, माउंटबेटन योजना को कहा जाता है डिकी बर्ड योजना। इसे जो है यह कब हुआ था माउंटबेटन योजना? 3 जून 1947 को। तो देखते हैं 24 अगस्त 1947 को भारत के 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल बनकर भारत आए कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। तो दोस्तों मैं शुरू से लास्ट तक एक बार भी नहीं बोला कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब वीडियो समाप्त हो चुका है दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो वीडियो, तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों मुझे हेल्प ज़रूर कीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए।